इतना बड़ा। एक बार ब्रह्मा जी को लगा योगी यति संत दुर्लभ वैकुंठ को नहीं प्राप्त कर पाते और श्रीमद् भागवत जी के श्रोता वैकुंठ को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भागवत जी को और अन्य साधु संतों के तपस्या को की समीक्षा की। तौल कर तराजू के एक पल्ले में भागवत जी के पुण्य को रखा और दूसरे पल्ले में रखा योगी यति संतों की तपस्या के फल। उठाया तो भागवत जी का पल्ला नीचे झुक गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इस भागवत जी के लिए शुक तीर्थ की पावन धरती पर शुकताल में जब प्रथम बार सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को इस श्रीमद् भागवत का रसपान कराना चाहे, उस समय देवताओं के मन में विचार आया ये भागवत देवताओं को दुर्लभ, मनुष्य लोगों को, धरती के भक्तों को प्राप्त हो रही है, इसलिए राजा को चलो अमृत दे आते हैं और कथा अमृत ले आते हैं। तो देव वृंद अमृत कलश लेकर के वहां समुपस्थित होते हैं। सुधा कुंभम गृह्यैव देवास्तत्र समागमन। अमृत कलश लेकर के वहां समुपस्थित होते हैं। सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं अमृत हम लेके आए हैं, राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, लेकिन बदले में कथा हमको दे दीजिए। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, वाह धन्य है स्वार्थी देवताओं, हम तो सोच रहे थे कि आप लोगों को दया आ गई होगी कि इतने परम भक्त और प्रजाजन की रक्षा करने वाले राजा को धरती में रहना चाहिए, इसलिए आप लोग अमृत लेके आए हैं। लेकिन हमें क्या पता कि आप विनिमय करने आए हैं, अदला बदली करने आए हैं। और अदला बदली विनिमय बराबर की वस्तु का होता है। एक क्वकाचा क्वा मणिर महान, कहाँ शीशा का टुकड़ा और कहाँ मणि, कैसे बदला हो सकता। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जी की कथा अद्भुत है। जिस कथा को पाने के लिए, जिस अमृत को पाने के लिए देवासुर संग्राम हो गए, वो सहज में धरती के भक्तों को सुलभ हो रहा है। इसे पी लीजिए आप, कथा हमको। और कथा कितनी बड़ी कीमत, कथा की कितनी बड़ी कीमत। अमृत के बदले कथा हमको दे दी, ये अमृत ले लीजिए। परीक्षित जी उस अमृत को पान कर लेते तो मरते जरूर नहीं, अमर हो जाते। लेकिन जब परीक्षित जी ने अपने गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से समीक्षा सुनी कि इस अमृत को पान करके मरोगे नहीं, अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, अमर नहीं हो सकते, लेकिन जो कथा मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं, पान कराने वाला हूं, सदैव के लिए तुम अमर हो जाओ। ये सदैव के लिए अमर करने वाली, लोक परलोक को बनाने वाली, भाव रोगों को दूर करने वाली ये भगवान की दिव्य कथा। आइए बद्रीनाथ चलते हैं। अभी रामेश्वरम में हैं। अब ये जो है रामेश्वरम त्रेता के तीर्थ हैं, भगवान राम जी ने प्रतिष्ठा किया यहाँ रामेश्वरम भगवान की। लेकिन आइए सतयुग के तीर्थ बद्रीनाथ पधारते हैं।
बद्रीनाथ चलिए। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। बद्रीनाथ के पवित्र पावन धाम पर एक बार सनकादिक ऋषियों ने, बद्रीनाथ भगवान की दिव्य तपस्थली है, नारायण भगवान और भोलेनाथ की भी, भगवान भोलेनाथ भी वहां तपस्या करते थे। भगवान श्रीमन नारायण पधारे, प्रार्थना किए, हमें ज्यादा अच्छी जगह लगती है। भोलेनाथ कहते हैं आप यहाँ पधारो, हम आगे जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ चले गए केदारनाथ और बद्रीनाथ अर्थात नारायण वहां पर विराजमान तपस्या करते। तो आज भी वो तपस्थली है। बद्रीनाथ के पावन धाम पर सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद को अनमनस्क दुखी देखा। कुतो ब्रह्मण दीन मुखः, प्रश्न किया, हे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद, क्या कारण है आप दुखी दिख रहे, अनमनस्क दिख रहे, कुतश्चा गमनम तवो, कहां से आ रहे हैं और कहां जाएंगे? अपने दुख का कारण, अपने विषाद का, अनमनस्कता का कारण बताओ। तो देवर्षि नारद जो दुखी अनमनस्क हैं, महापुरुषों का, संतों का अपना निजी कुछ दुख नहीं होता, संत समाज के लिए दुखी होते। देवर्षि नारद कहते मेरा कोई निजी दुख नहीं, मैं दुखी क्यों हूं? अहम तो पृथ्वीयाता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम्। नारद जी कहते मैं धरती के अनेक तीर्थों में गया, लेकिन मैंने देखा तीर्थों में शांति नहीं है, तीर्थों में अशांति हो गई है, पवित्रता नहीं है, पावन नदियां दूषित हो गई हैं, पर्यावरण की शुद्धि नहीं, अशांति। और महानगरों में देख गया तो महानगरों में भी देखा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। रामेश्वरम यहां भी आया, कहीं भी मैंने व्यवस्थित स्थान नहीं,